गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ करिश्मा बजाज, योर मैथ्स टीचर। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है फ्रैक्शन, जिसे हम हिंदी में भिन्न कहते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं इसका आपको क्विक इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी कि जिससे आप समझ सकेंगे कि हम भिन्न का यूज़ कब करते हैं और क्यों करते हैं। तो स्टूडेंट्स, जब भी हमें किसी भी होल चीज़ के कुछ पार्ट को शो करना होता है नंबर्स में, तब हम फ्रैक्शन का यूज़ करते हैं। ठीक है, देखिए जैसे यहाँ मैंने एक कंप्लीट सर्कल लिया है, एक होल सर्कल लिया है जिसके मैंने 2 पार्ट्स किए हैं। एक पार्ट ये है, एक पार्ट ये है, जैसा कि आपको शो हो रहा है। अब मुझे इस सर्कल में जिसके मैंने 2 पार्ट्स किए हैं, इसके मुझे इस पार्ट को शो करना है। ठीक है, तब हम इसे फ्रैक्शन के रूप में कैसे लिखेंगे, आइए चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम एक लाइन खींचेंगे, ठीक है, और नीचे क्या लिखते हैं, हम टोटल नंबर ऑफ पार्ट लिखते हैं। जो भी आपकी कंप्लीट चीज़ है, जैसे ये हमारा कंप्लीट सर्कल है, इसके हमने कितने पार्ट किए हैं, 2 पार्ट्स किए, तो टोटल नंबर ऑफ पार्ट इसमें कितने हैं, 2। सबसे पहले हम नीचे लिखते हैं टोटल नंबर ऑफ पार्ट, जो कि हमारे पास है 2। अब हमें इसके एक पार्ट को शो करना है। ठीक है, तो पर हमने लिख दिया 1। ये हमारा बन गया इसका फ्रैक्शन। ठीक है, जिसमें जो ऊपर वाली पार्ट होता है उसे बोलते हैं न्यूमरेटर, और जो नीचे वाला पार्ट होता है, नीचे वाले नंबर को बोलते हैं डिनोमिनेटर। और इसे हिंदी में, न्यूमरेटर को हम हिंदी में अंश और डिनोमिनेटर को हिंदी में हर कहते हैं। मीन्स जो हमारा न्यूमरेटर है वो हमें बताता है कि हमने कितने पार्ट को शो किया है, कितने पार्ट्स को लिया है। ठीक है, और जो डिनोमिनेटर है वो हमें बताता है टोटल नंबर ऑफ पार्ट। ये एक कंप्लीट सर्कल था जिसके हमने 2 पार्ट्स किए, इसके हाफ पार्ट को हमने शो किया है। ठीक है, तो इसको हमने फ्रैक्शन में इस टाइप से लिख दिया, 1/2 मीन्स हाफ। चलिए एक और सर्कल देखते हैं, जिससे आपको और क्लियर होगा कि हम फ्रैक्शन कैसे बनाते हैं। ये एक और मैंने सर्कल बनाया। अब मैंने इसके 4 पार्ट्स किए हैं, 1 2 3 4। ठीक है, अभी मैंने इस सर्कल में 2 पार्ट्स किए थे, अब मैंने इस सर्कल के 4 पार्ट किए हैं। ठीक है, अब मुझे इस सर्कल के इन 2 पार्ट को शो करना है। ठीक है, तब हम इसका फ्रैक्शन कैसे बनाएंगे, इसको फ्रैक्शन के रूप में चेंज करेंगे कैसे, जैसा कि मैंने पहले बताया था, लाइन खींची और नीचे। अब हमारे डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, जैसे मैंने आपको बताया, डिनोमिनेटर में हम हमेशा टोटल नंबर ऑफ पार्ट लिखते हैं। तो इसमें हमारा टोटल नंबर ऑफ पार्ट क्या है, 1 2 3 4। टोटल पार्ट्स है हमारे पास इसमें 4, और हमने कितने पार्ट को शो करा है, 1 और 2 पार्ट को शो किया है। तो ऊपर हमारा न्यूमरेटर आ जाएगा 2। तो ये हमारा बन गया फ्रैक्शन। ठीक है, यहाँ से आपको फ्रैक्शन क्लियर हुआ। नेक्स्ट हम आते हैं टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन में। सबसे पहले स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं कि फ्रैक्शन 3 टाइप्स के होते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं हम प्रॉपर फ्रैक्शन की, कि प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होते हैं। तो सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको एक चीज़ बता दूं जो आपको अपने माइंड में डालनी है, कि प्रॉपर फ्रैक्शन में जो हमारा न्यूमरेटर होता है वो डिनोमिनेटर से छोटा होता है। मतलब जो हमारा न्यूमरेटर की वैल्यू होती है वो डिनोमिनेटर से छोटी होती है। जैसे 2/4। ठीक है, ये हमारा न्यूमरेटर है और ये हमारा है न्यूमरेटर, और ये है हमारा डिनोमिनेटर। ठीक है, तो इसमें जो हमारा न्यूमरेटर है, जैसा कि हम देख सकते हैं, जिसकी वैल्यू है 2, और जो हमारा डिनोमिनेटर है जिसकी वैल्यू है 4। तो न्यूमरेटर की वैल्यू डिनोमिनेटर से छोटी है। ठीक है, न्यूमरेटर हमारा छोटा है, डिनोमिनेटर हमारा बड़ा है। सिंपल लैंग्वेज में न्यूमरेटर लेस देन डिनोमिनेटर। अंश छोटा है हर से, मीन्स डिनोमिनेटर से। ठीक है,
ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में हमें इसके जस्ट अपोजिट की सिचुएशन मिलती है। जस्ट अपोजिट मीन्स हमें, जैसे हमने अभी तक देखा कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में हमें जो न्यूमरेटर था वो छोटा मिल रहा था, डिनोमिनेटर बड़ा मिल रहा था। अब हमें जस्ट अपोजिट सिचुएशन क्या मिलेगी, न्यूमरेटर बड़ा होगा और डिनोमिनेटर छोटा होगा। ठीक है, या इसमें एक और सिचुएशन होती है, हमारा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों की वैल्यू सेम होती है। इस टाइप के दोनों फ्रैक्शन जो हैं ये हमारे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आते हैं। मीन्स जो हमारा न्यूमरेटर है वो ग्रेटर देन होगा डिनोमिनेटर से या इक्वल टू होगा। ठीक है, अंश बड़ा होगा या बराबर होगा हर के। ठीक है, और इसकी जो वैल्यू है, जैसा कि हमने इसमें देखा, जो मैंने फ्रैक्शन बताया था 2/4, इसकी वैल्यू जो होती है स्टूडेंट्स हमेशा लेस देन होगी 1 से। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू होगी लेस देन 1, और इसमें इन फ्रैक्शंस को जब हम सॉल्व करेंगे तब हमारी वैल्यू या तो ग्रेटर देन 1 आएगी या इक्वल टू 1 आएगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन की। मिक्स्ड फ्रैक्शन में क्या होता है स्टूडेंट्स, इसको लिखने का तरीका थोड़ा सा अलग होता है। जैसा कि देखिए मैंने यहाँ लिख रही हूँ मैं 3 होल 1/2। ठीक है, इस फ्रैक्शन को लिखने का तरीका थोड़ा सा अलग होता है। इस तरह से हम लिखते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने इधर लिखा है 3 होल 1/2। 3 होल मीन्स, इसका एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ। 3 होल मतलब 3 सर्कल हैं जिन्हें हमें पूरा लिया है, जिनको हमने पूरा लिया है। 3 सर्कल्स हैं जिनको हमने पूरा लिया है, और 3 होल 1/2। ठीक है, 1/2 मीन्स एक और सर्कल है जिसके सिर्फ हाफ पार्ट को हमने लिया है। ठीक है, ये सिचुएशन है, तभी हमारा फ्रैक्शन बन गया ये 3 होल 1/2। मीन्स इस तरह का जब भी आपको लिखा फ्रैक्शन दिखेगा आप समझ जाएंगे कि ये हमारा क्या है, मिक्स्ड फ्रैक्शन है। तो आपको क्लियर हो गया होगा प्रॉपर, इम्प्रॉपर और मिक्स्ड फ्रैक्शन। चलिए नेक्स्ट उसमें आते हैं, हमारा है अब हमें कन्वर्ट करना है। हमें मीन्स जैसा कि आप सबने देखा, हमें इस तरह से फ्रैक्शन दिया हुआ था 3 होल 1/2। ठीक है, ये फ्रैक्शन दिया हुआ है हमें। अब इसे हम चाहें, हम इसे अपने नॉर्मल फ्रैक्शन यानी प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना चाहते हैं इसे हम, तो हम इसे कैसे चेंज करते हैं। सबसे पहले अगर हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन दिया है, इसे हम प्रॉपर या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना चाहेंगे तो हम इसे कैसे करते हैं। जो हमारी डिजिट होल में दी होती है, मीन्स हमारा यहाँ 3 होल में दिया है, उसको डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, 3 × 2 किया, क्या आ जाएगा 6, और जो वैल्यू आती है उसको न्यूमरेटर जो कि है हमारा यहाँ 1 उससे ऐड कर देते हैं, तो हमारी वैल्यू क्या आ गई 7, और जो डिनोमिनेटर है वो हमारा सेम रहेगा। ये हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन बन गया। ये हमारा, अब बताइए स्टूडेंट्स क्या बना, ये हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बना, क्योंकि इसमें जो न्यूमरेटर है उसकी वैल्यू डिनोमिनेटर से बड़ी है। ठीक है, इस तरह से भी हम पहचानते हैं। जैसे अब हमने, आप पहले मुझे नहीं पता था, हम सबको नहीं पता था, जब हमने इसको सॉल्व किया तब हमारे पास वैल्यू आई तो हमें पता चला कि ये हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब मान लीजिए आपको कोई फ्रैक्शन दिया हुआ है, यही फ्रैक्शन दिया हुआ है 7/2। इसको हम कहते हैं कि हमें इसको चेंज करना है, कन्वर्ट करना है मिक्स्ड फ्रैक्शन में। तो हम इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं, हम इसको डिवाइड देंगे, 2 को डिवाइड देंगे 7 से, 2 3 जा 6, माइनस करेंगे 1 बच गया, ये रिमाइंडर बच गया। देखिए हमें 3 डिजिट प्राप्त हो गई। ठीक है, ये है हमारा रिमाइंडर, ये है हमारा क्वाइटेंट, ये है हमारा डिवीज़र। तो इसको लिखते कैसे हैं, 3 वैल्यू हमें प्राप्त हो गई। ये 3 होल में 1/2, इस तरह से हम इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी चेंज कर देंगे। ठीक है, आई होप मुझे ये सब आप सबको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे नेक्स्ट क्लास में क्लियर कर सकते हैं। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ।